जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है और इस पहली लिस्ट में कई दिग्गज चेहरों के नाम हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह हैं जो कि गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह है जो लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले हैं। स्मृति ईरानी है जो अमेठी से चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन एक नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। यह नाम है नितिन गडकरी का। जी हां, नितिन गडकरी जो कि हाईवे और सड़क मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनके नाम को लेकर सस्पेंस है कि क्या इस बार बीजेपी उनको लोकसभा चुनाव का टिकट देगी। पहली लिस्ट में जहां तमाम दिग्गजों का नाम आया तो वहां पर गडकरी नहीं थे। हालांकि यह बात अलग है कि अभी तक बीजेपी ने अपनी महाराष्ट्र की लिस्ट जारी नहीं की है और नितिन गडकरी चूंकि महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो हो सकता है कि जब महाराष्ट्र की लिस्ट जारी हो तो उसमें गडकरी का नाम आ जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गडकरी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि बीते 10 सालों में मोदी सरकार में रहते हुए भी नितिन गडकरी ने अपनी अलग पहचान बनाई। वो मोदी का गुणगान करते हुए, मोदी की वाहवाही करते हुए नजर नहीं आए। उनके बारे में यह देखा गया कि वो हमेशा अपने काम की वजह से चर्चित रहे। उनकी काम की प्रशंसा भी हुई, कई लोगों ने टिप्पणियां भी की, कई लोगों को उनका काम नहीं भी पसंद आया। लेकिन कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के ये मंत्री नितिन गडकरी इस वजह से जाने जाते हैं कि वे देश में सड़कों का और हाईवे का जाल बिछा रहे हैं। उनकी दूसरी खासियत यह है कि वो बेबाक तरीके से बोलते हैं और ये जरूरी नहीं कि जो उनकी पार्टी की लाइन हो वे उसी लाइन पर बोलें। उनके दिल में जो आता है वो बोल देते हैं। कई बार उन्होंने बहुत सारी चीजें कबूल भी की। जब उन पर कुछ आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है, यहां पर काम में गड़बड़ी हो सकती है, उसको सुधारने का मैं प्रयास करूंगा। तो एक अलग तरह का व्यक्तित्व नितिन गडकरी का रहा है जो कि बीजेपी सरकार के बाकी मंत्रियों से मेल नहीं खाता। और गडकरी का ऐसा व्यक्तित्व अभी से नहीं बल्कि जब वो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे तब से है। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी की पहचान एक फ्लाईओवर मैन के तौर पर है। जब 1995 में पहली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में सत्ता पर आई थी, तब नितिन गडकरी को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया था और उस दौरान उन्होंने मुंबई का काया पलट कर दिया था। मुंबई में 54 फ्लाईओवर्स बनाए थे। आज मुंबई के एक बड़े हिस्से में जहां पर स्मूथ ट्रैफिक चलता है, हालांकि ट्रैफिक की समस्या तो उसके बाद में भी है, लेकिन आज अगर और वो फ्लाईओवर्स नहीं होते तो शायद ये समस्या और ज्यादा विकराल होती। तो उसके पीछे एक कारण नितिन गडकरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हाईवेज का काम उनकी देखरेख में चल रहा है। मुंबई वडोदरा हाईवे, मुंबई दिल्ली हाईवे। हाँ, लेकिन जो मुंबई गोवा हाईवे है उसका पेंच वो नहीं सुधार पाए। बीते करीब 15 सालों से वो मामला लटका हुआ है और आज भी मुंबई गोवा हाईवे का काम पूरा नहीं हो सका। 2019 में गडकरी की लोकप्रियता के चलते यहां तक चर्चा होने लग गई थी कि क्या गडकरी भी जो है प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हो सकते हैं, क्या वो मोदी के विकल्प हो सकते हैं। यह भी देखा गया कि बीजेपी में उनको साइडलाइन भी किया जाता रहा। हालांकि नितिन गडकरी के ऊपर आरएसएस का हाथ है, वो पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ा नहीं जा सका। अब इन्हीं नितिन गडकरी के समर्थन में आ गई है शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि देखिए, हम तो उस बीजेपी को जानते थे जिस बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिस बीजेपी में प्रमोद महाजन थे, जिस बीजेपी में नितिन गडकरी थे, और हम लोग साथ मिलकर काम करते थे, साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे और हिंदुत्व को लेकर हम लोग एक साथ में आए थे। लेकिन आज की बीजेपी उससे अलग हो गई है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय छपा है और उस संपादकीय में खुलकर शिवसेना ने समर्थन किया है नितिन गडकरी का। आपको उस संपादकीय का कुछ अंश मैं पढ़कर सुनाता हूं।
इसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त घोषित कर दी। पहली फहरिस्त में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम नहीं है। इस बात पर हैरान होने की कोई बात नहीं। गडकरी स्पष्ट वक्ता हैं। कल ही उन्होंने कहा था कि देश के किसान और मजदूर दुखी हैं। वे किसी के सामने हाँ जी करने वाले नहीं है कि पिछले 10 सालों में देश में जो विकास हुआ है उसमें सड़क निर्माण मंत्रालय का सबसे बड़ा योगदान है, जिसे गडकरी संभालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गडकरी द्वारा बनाई गई कई राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन उन्होंने उस काम का श्रेय गडकरी को नहीं दिया। मंत्रिमंडल और भाजपा में नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मोदी शाह की दादागिरी के सामने नहीं झुकते। गडकरी की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इसलिए स्वाभिमान और गौरव की एक मजबूत रीढ़ इस मराठी नेता को हासिल है। इसे गडकरी की चुनौती कहें या डर का एहसास मोदी शाह के व्यापार मंडल को जरूर होगा। इसी डर के चलते नितिन गडकरी का 2024 के चुनाव से हटना तय लग रहा है। पार्टी में उनके चाहने वाले इस बात से जरूर दुखी होंगे कि पहली फहरिस्त में गडकरी का नाम नहीं है। विनोद तावड़े भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने 195 नामों की घोषणा की, इसमें गडकरी शामिल नहीं है। जिस विनोद तावड़े की 2019 में मोदी शाह ने उम्मीदवारी नकारी, उसी तावड़े ने गडकरी को छोड़कर 195 उम्मीदवारों की फहरिस्त की घोषणा कर दी। 2024 में पार्टी में किसी से चुनौती ना मिलने और चुनौती बन सकते हैं गडकरी। मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, ये सच नहीं है, ये सब हवाबाजी है। अगर भाजपा का खेल 230-235 पर खत्म हुआ तो भाजपा में बगावत हो जाएगी और सिवाय मोदी शाह के अगर भाजपा सरकार बनाने की कोशिश करती है तो नितिन गडकरी के नाम की सर्वमान्यता मिलेगी। इस एक डर की वजह से गडकरी का पत्ता काटने का दांवपेच चलता दिख रहा है। राजनाथ सिंह बिना रीढ़ वाले नेता हैं। वे पार्टी के अंदर या बाहर किसी तरह की चुनौती नहीं दे सकते। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंच पर देश ने हार नाट्य देखा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मंच पर आई बड़ी हार। जब वो हार मोदी के गले में डाला जा रहा था तो जैसे ही राजनाथ सिंह ने उस हार में अपना सिर डाला, अमित शाह ने अपनी आंखें तरीरी और राजनाथ सिंह ने अपना सिर हार से बाहर निकाल लिया। मंच पर राजनाथ के बगल में नितिन गडकरी भी मौजूद थे। वे इस नौटंकी में बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए और एक स्वाभिमानी मराठी व्यक्ति की तरह उन्होंने व्यवहार किया। ऐसे मजबूत रीढ़ वाले स्वाभिमानी मराठी आदमी को मौजूदा दिल्ली व्यापार मंडल कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सीधा हिसाब यह लगता है कि गडकरी दिल्ली में नहीं चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद दिल्ली में राजनीतिक तस्वीर अस्थिर होगी और इस अस्थिरता के दौरान सभी दल को वे मान्य होंगे। तो ये मैंने आपको कुछ अंश पढ़कर सुनाए सामना के संपादकीय के, और भी काफी कुछ इस संपादकीय में आगे लिखा है, लेकिन ज्यादातर बातें जो है वो रेपिटेशन की है। तो देखते हैं कि नितिन गडकरी का क्या होता है। अमित शाह मुंबई आए हुए हैं, महायुति में भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच है। तो जब एक बार वो पेच सुलझेगा तभी महाराष्ट्र की लिस्ट आएगी, और जब महाराष्ट्र की लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि गडकरी को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। तो जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।